हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं पृष्ठ नंबर 10 को। तो जब तक आप पिछले का क्लास नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। 1 से 9 तक मैंने करा दिया है और आज 10 तक कराने वाला हूं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 1 नंबर सवाल से। निम्न में से किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था कि मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला? वह कहा था सबने अवज्ञा आंदोलन। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है तो वह है सेवा सदन, यानी कि हृदयनाथ कुंजरी। ये सही सुमेलित नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? तो 3 का जो है ना, ये हो जाएगा अस्कन था। ठीक है। किस मुगल शासक के समय सतनामी विद्रोह हुआ था, यानी कि सतनामी विद्रोह हुआ था? तो वो है 4 का ए, यानी कि जहाँ औरंगजेब के शासनकाल में। ठीक है। इसके बाद दिल्ली सल्तनत के किस शासन ने सिरी को अपनी राजधानी बनाई? तो सिरी को अपनी राजधानी कौन बनाया? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। किस स्थान से नवपाषाण युग गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं? तो वह मिले हैं बुर्ज होम से, यानी कि किसी सांप्रदायिक पंचाट के तहत पृथक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं रखा गया था। तो 7 का ए नंबर, यानी जैन को नहीं रखा गया था। इसके बाद हम आगे बढ़ते। अंग्रेजों द्वारा पेशवा प्रथा किसके काल में समाप्त कर दी गई थी? तो वह कर दी गई थी बाजीराव द्वितीय को। ठीक है। किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था? तो वो हुआ था स्वदेशी आंदोलन के कारण। इसके बाद हम आगे बढ़ते। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो हुआ था पटना में। ठीक है। निम्नलिखित में से कालक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में कौन सा विकल्प सही है? वह है 11 का बी नंबर, चंपारण आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, मोपला विद्रोह, चौरा चौरी कांड। ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध विद्वान चौरक किसके दरबार में रहते थे? तो चौरक रहते थे कनिष्क के दरबार में। किसने अदंतपुरी बिहार का निर्माण किया था? अदंतपुरी गोपाल ने किया था। निम्न में से किसकी मान्यता बौद्ध धर्म के अंतर्गत थी? वह 3 में से सभी का। ठीक है। इसके बाद बलौर विद्रोह किसके समय में हुआ था? वेलोर विद्रोह किसके समय में हुआ था? वह हुआ था सर जॉर्ज वालो को। पार्थिव या आंतरिक ग्रह की संख्या कितनी है? पार्थिव और आंतरिक ग्रह की संख्या 4 है। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 0 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। 180 देशांतर को प्रधान मध्य रेखा कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अटलांटिक महासागर से गुजरती है। वो 17 का ए, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते। निम्नलिखित में से कौन आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है? आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है ग्रेफाइट। सूची 1 को सूची 2 को सुमेलित कीजिए। एशिया जो है ना, सबसे पहले हम मिलाते हैं यूरोप, एशिया यांगसे नदी, यूरोप वेल्गी नदी, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया मोरे और उत्तरी अमेरिका मिसोरी। इसके बाद ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है। टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति
क्या कहलाती है? वह कहलाती है क्रायोफाइट। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धारा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो ये बी नंबर लिपुलेख धारा नहीं है, लिपुलेख धारा नहीं है। इसके बाद आगे पुराना निम्नलिखित में से किस नदी के प्रमुख सहायक नदी है? पुराना, ठीक है, 22 का बी ताप्ती नदी। ठीक है, भारत में सर्वोच्च ऊंचाई पर स्थित झील 23 के सी नंबर यानी चोलामू झील। ठीक है, भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है? तो 51% पर। निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं काल में स्थापित किया गया था? वह किया गया था 25 का बी यानी बोकारो स्टील प्लांट में। इसके बाद राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था, तो किया गया था 1949 में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की है? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ता है। RBI का लेखा वर्ष होता है 1 जुलाई से 30 जून तक। इसके बाद 29 विश्व का पहला स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस देश में की गई थी? तो वह की गई थी नीदरलैंड में। सर्वप्रथम किस देश में जेंडर बजट की शुरुआत की गई थी? वह की गई थी ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय किसके पास था? तो वह था सरदार पटेल के पास। भारतीय संविधान के गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? वह लिया गया फ्रांस से। सहकारी समितियों को संवैधानिक अधिकार किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया था? वह दिया गया था 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत। इसके बाद किस भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने हेतु कौन सी शर्त नहीं है? वह 34 का जो है न, इनमें से कोई सा शर्त नहीं है। इसके बाद देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी है? वह है 5। कार्यपालिका में न्यायपालिका के पृथक्करण संबंधित निर्देश किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 36 का सी यानी कि 50। कितने राष्ट्रपति का निर्धन उसके कार्यकाल के दौरान हुआ है? 37 के बी यानी कि 2 नंबर, 2 को हो गया है। भारत में नागरिकता कितने तरीकों से समाप्त की जा सकती है? वह 3 तरीका से समाप्त की जा सकती है। इसके बाद देखिए, संविधान में उद्देशिका के विचार को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो 39 के बी अमेरिका से। किसने प्रस्ताव को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा था? वह कहा था N.A. पालकी वाला परिचय पत्र। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शहरी जनसंख्या किस राज्य में है? वह है महाराष्ट्र में। सुरक्षा परिषद में कितने देशों को वोटो शक्ति प्राप्त है? तो वह है 5। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? वह है 43 का ए हैदराबाद में। निम्नलिखित में से कौन रेशम की किस्में नहीं है? वह नहीं है इनमें से कोई नहीं। कैडी पुटिंग शब्द किस खेल से जुड़ा है? वह गोल्फ से। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य तमिलनाडु में स्थित नहीं है? तमिलनाडु में स्थित नहीं है प्रामीबकुलम। ठीक है। पंचेत बांध किस नदी पर स्थित है? 47 के बी यानी कि दामोदर नदी। पालकोंडा पर्वत किस राज्य में स्थित है? पालकोंडा आंध्र प्रदेश में है। वन संरक्षण अधिनियम को कब लागू किया गया था? तो वो लागू किया गया था 1980 में। इसके बाद देखिए, प्रतिवर्ष आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 50 के ए यानी कि 2 फरवरी को। ठीक है।
क्रिस्टलीकरण निम्न में से किसका उदाहरण है? तो 51 का ए नंबर भौतिक परिवर्तन का। इसके बाद परमाणु के कक्षा को भरने का क्रम नियंत्रित होता है वह अफवाह सिद्धांत द्वारा। इसके बाद कैलामाइन निम्न में से किसका अयस्क है? कैलामाइन किसका अयस्क है? वह है जस्ता का। इसके बाद देखिए किस तत्व की रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो 54 का सी संयोजी इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, इसके बाद आगे हम निम्न में से कौन संयोजी ऊतक नहीं है? कौन सा संयोजी? त्वचा। मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? वह नहीं जमता है हेपरिन के कारण। प्रस्रव्य ध्वनि का उपयोग किसमें किया जाता है? वह किया जाता है उपयुक्त सभी में। ठीक है, समुद्र की गहराई का पता लगाने में, घड़ियों के पार्ट पुर्जों को साफ करने में और संकेत भेजने में, सभी इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ता है थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है ए यानी कि रक्त प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने का क्या परिवर्तित होता है? यानी प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने से तरंगदैर्घ्य और वेग का। ठीक है, इसके बाद गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? वह किया था न्यूटन साहब ने। न्यूटन। यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व है CHNO, कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ऑक्सीजन। ठीक है, इसके बाद वायुदाब मापी के पाठ्यांक में अचानक गिरावट निम्नलिखित में से किसका संकेत है? अचानक गिरावट तूफानी मौसम का। ठीक है, सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है कोशिका। निम्न में से कौन सा पौधा पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है वह ब्रायोफाइटा। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं वह कहलाते प्रदीप्त। पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? वह होता है कालेनकाइमा के कारण। डीएनए में कितने नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं? डीएनए में 4। सामान्य शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? वह ऑक्सीजन। निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक प्रदर्शित करता है? वह सीजियम। निम्न में से किस तत्व में नाइट्रोजन की संख्या सर्वाधिक होती है? वह होती है ऑक्सीजन। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध हथौरस हिंग का जीआई टैग प्रदान किया गया है? वह किया गया उत्तर प्रदेश। डॉक्टर एन गोपाल कृष्ण का निधन अप्रैल 2023 में हुआ। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? वह वैज्ञानिक था। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया था? क्रिप्स हिप्किंस के। ठीक है, इसके बाद देखिए संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास सहयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? वह चुना गया भारत का। किस रेल मार्ग पर भारत की सबसे बड़ी एस्केप सुरंग का काम पूरा हुआ है? वह हुआ है बनिहाल से कटरा तक। ठीक है, किस राज्य ने आम लोगों के लिए अपनी पहली एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? वह की है झारखंड सरकार ने। कार्बन डाइऑक्साइड को आयात करने वाला और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? वह बना है डेनमार्क। इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 में निम्न में से किससे प्रोत्साहित करने की बात की है? वह की है
इनमें से सभी के पास। प्राइवेट सेक्टर की भूमिका, ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री में हिस्सेदारी बढ़ाना, रिसर्च और एजुकेशन को बढ़ावा देना, इनमें से सभी हो जाएगा। इसके बाद देखिए, निकोई एशिया की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में जापान को पीछे छोड़कर भारत दुनिया के ऑटोमोबाइल मार्केट में किस स्थान पर पहुंच गया है? वह पहुंचा है तीसरा स्थान पर। ओडीएफ खुले में शौच मुक्त प्लस रैंकिंग में घोषित होने वाला देश का पहला शीर्ष जिला कौन बना है? वह है वायनाड। ठीक है। इसके बाद देखिए, गवर्नमेंट समिट 2023 में किस आईआईटी के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट MGOV अवार्ड मिला है? वह 81 का आईआईटी इंदौर, यानी कि ए नंबर। नए संसद भवन में राज्यसभा कक्ष की थीम क्या है? वह थीम है कलम। भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस राजनीतिक दल को अप्रैल 2023 में राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया है? वह दिया है आप। केंद्रीय कानून मंत्री ने भारतीय संविधान का पहला डोगरी संस्करण जारी किया। डोगरी किस केंद्र शासित राज्य प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा है? तो वह 84 का सी जम्मू कश्मीर है। ठीक है। किस मंत्रालय ने सेंट्रल ऑफ प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट को मानेसर हरियाणा में स्थापित किया है? तो 85 का सी, यानी कॉर्पोरेट मामले का मंत्रालय। कलसा बंदूरी परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी के साथ ही किस दो राज्यों में नदी विवाद बढ़ गया है? वह है गोवा और कर्नाटक के। ठीक है। इसके बाद देखिए, केंद्र सरकार ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? वह चुना गया रवनीत कौर का। इसके बाद देखिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI ने जनवरी 2023 में किस विश्व धरोहर में 1200 वर्ष पुराने 2 लघु स्फूर्ति मिनिएचर स्टेपा की खोज की है? वह 88 का ए नंबर, नालंदा महाविहार ए नंबर। RBI के किस नीति के तहत 2000 रुपये के नोट 30 सितंबर तक वापस लेने का फैसला किया? वह किया है क्लीन नोट पॉलिसी। ठीक है। केंद्र सरकार ने देश के बाहर इस्तेमाल किए गए क्रेडिट कार्ड पर कितना TCS यानी टैक्स कलेक्शन एट सोर्स लागू किया है? वह है 20% यानी 20%। डी नंबर आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे, वित्त मंत्री ने बजट 2023-24 भाषण में किस कार्ड को सरकारी योजनाओं का पहचान पत्र बनाने की जानकारी दी है? पैन कार्ड को। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP का वृद्धि कितनी रही? स्थित मूल्य है, वह है 10.98%। 92 का सी 10.98%। निम्न में से कौन सा नया ट्रांसपोर्ट विमान भारतीय वायुसेना के बड़े में शामिल होगा जिसका ट्रायल मई 2023 में हुआ? वह 93 के सी, यानी कि C295। ओके। भारत के और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 23 आयोजित हुआ है? तो 94 का ए, यानी फ्रांस। IPL में सबसे तेज अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो वह है यशस्वी जायसवाल ने। 12 बच्चों की औसत यानी मैथ है, बना लीजिएगा वीडियो पॉज करके। 96 का हम आंसर बता देते हैं, 7 वर्ष हो जाएगा। और 97 का जो है ना 57 डिग्री होगा। ये जो है ना आराम से बना लीजिएगा, वीडियो पॉज कीजिएगा, बना लीजिएगा। इसके बाद देखिए 98 का A √3 हो जाएगा ए आंसर।
99 के जो है ना बी हो जाएगा 50। इसके बाद देखिए 100 का हो जाएगा सी यानी 26। वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा वीडियो अच्छा लगे तो। तब तक के लिए अपने आप को ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।